नमस्कार। आज हम सब लोग रामायण के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज मेरे साथ मेरे इंग्लिश क्लास के बच्चे हैं। आप सब लोग मेरे साथ जॉइन हुए हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग रामायण के सारे किरदारों के बारे में बोलने जा रहे हो। जैसे कि हम सब जानते हैं, भारत संस्कृति की पहचान है श्री राम से और रामायण से। रामायण है महान गाथा जो कि महर्षि वाल्मीकि जी ने रची थी संस्कृत में त्रेता युग में। ये श्री राम की जीवन गाथा है। ये हमें आदर्श सिखाती है। रामायण का अध्ययन यदि कोई कर ले तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। इसमें आदर्श माता का किरदार है, इसमें आदर्श पिता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवन कथा है जिनमें उनकी पत्नी पावनी देवी सीता का भी इसमें व्याख्यान है। रामायण जो एक महाकाव्य है, ये पूरे विश्व में एक अकेला अनोखा महाकाव्य जो आज तक जिसकी किसी ने ना रचना करी, ना ही कभी कोई करने वाला है आने वाले समय में। आज जैसे कि हम सब जानते हैं, नवरात्रों का समय चल रहा है, तो आप सबको नवरात्रों की शुभकामनाएं। और इन 9 दिनों में हम माता आदि शक्ति दुर्गा का पूजन करते हैं। ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी ने जब रावण के साथ युद्ध हो रहा था, उस समय उन रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए इन 9 दिनों में शक्ति पूजन किया था। और फिर उसके बाद उन्हें रावण पे विजय प्राप्त हुई थी 10वें दिन, जिसको हम दशहरे के नाम से आज सेलिब्रेट मनाते हैं। दशहरा को सिर्फ दशहरा ही नहीं कहा जाता, क्योंकि उस दिन रावण का वध हुआ था। उसको विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उस दिन माता आदि शक्ति दुर्गा ने महिषासुर का दमन किया था। महिषासुर का दमन करने से पहले उन्होंने अपनी 9 शक्तियों का जागरण किया 9 दिन तक, एंड 10वें दिन उन्होंने महिषासुर का वध किया। इसलिए इस दिन को दशहरे को विजयदशमी भी कहा जाता है। तो इसलिए ये जो 9 दिन है, इन 9 दिनों में भारत में, संपूर्ण भारत में, न केवल भारत में बल्कि कुछ विदेशों में भी, जैसे कि थाईलैंड, यहाँ पर रामायण की लीला की जाती है। नाटक किए जाते हैं रामायण के ऊपर, ताकि लोग जागरूक हों, लोग जाने कि हमारी भारतीय संस्कृति में राम कौन है। तो हर एक कोई जानता है राम हम सबके हृदय में बसते हैं और हम सब उनके भक्त हैं। हम श्री राम को मानते हैं। हमारी संस्कृति की पहचान है श्री राम से। आज हम सभी आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। रामायण, आप सबने रामायण देखी होगी। रामलीला देखते होंगे आप लोग, हर साल होती है इन्हीं नवरात्रों के दिनों में। हर बार आप विभिन्न किरदारों में विभिन्न लोगों को देखते हैं। मगर आज इस हमारी इंग्लिश क्लासेस की एक खास बात है कि यहाँ पे भी हम रामायण के बारे में बात करने जा रहे हैं, मगर हम उनके किरदारों के बारे में और उनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। हमारे प्यारे प्यारे इंग्लिश क्लास के जो बच्चे हैं, पढ़ने में बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छे हैं, और ये सभी आज हमें रामायण के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, इसका आरंभ करते हैं तेजल से। तेजल बताएंगी हमें रामायण के बारे में कुछ बताएंगी कुछ पंक्तियाँ, ताकि जो बच्चे देख रहे हैं इसको, उन्हें भी इसका ज्ञान हो। तेजल। नमस्कार, मेरा नाम तेजल है और आज मैं आप सभी को रामायण के बारे में बताऊंगी। महाकाव्य रामायण, ये महाकाव्य रामायण यह संस्कृत में लिखी गई थी। इसे महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था त्रेता युग में। इस रामायण में बहुत से संस्कृत श्लोक है। हर श्लोक हमें ये सिखाता है कि हमें अपना जीवन कैसे अनुशासन के साथ, एक साहस के साथ जीना चाहिए, अनुशासन के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, और उत्तरदायित्व और हमारे जो भी कर्म है वो हमें अच्छे करने चाहिए। धन्यवाद। बहुत खूब कहा तेजल ने रामायण के बारे में। अब तेजल ने हमें रामायण के बारे में बताया है, मैंने भी आपको बताया, आप सबको भी बताया। सबसे पहले हमें उन महर्षि का धन्यवाद करना चाहिए, महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना करी, महाकाव्य की रचना करी, जिनके कारण आज हम इस ज्ञान को ग्रहण कर पा रहे हैं। तो वाल्मीकि जी के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि वे कैसे संत थे। उनका जीवन, जैसे कि सुना जाता है, माना जाता है कि बहुत ही सादा जीवन शैली थी उनकी। तो परी आज हमें उन महर्षि वाल्मीकि के बारे में बताने जा रही हैं। यस, हाँ जी परी। नमस्कार सभी को, मेरा नाम परी है। आज मैं आपको वाल्मीकि जी के बारे में बताने जा रही हूँ।
महर्षि वाल्मीकि एक महान ऋषि होने के साथ साथ एक महान कवि भी थे। उन्होंने त्रेता युग में रामायण लिखी थी। श्री राम की जीवन कहानी की रचना की थी। वे अपने पवित्र आश्रम में सदैव सदा जीवन व्यतीत करते थे। रानी सीता ने अयोध्या का जीवन त्याग। उनके आश्रम में, जैसे कि परी ये बताना चाहती हैं हमें, क्योंकि वो भावुक हो गई हैं। ये बात ही बहुत भावुक सी है, क्योंकि आप सब, जब हम रामायण हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़े, हम सब उसको महसूस कर रहे हैं, हम उन भावनाओं को अपने हृदय में महसूस करते हैं, इसलिए परी भावुक हो गई है। वो ये कहना चाहती है कि जब सीता माता ने लव कुश को जन्म दिया था, तब वे वाल्मीकि जी के आश्रम में थी। उस समय उन्होंने महलों का विलासपूर्ण जीवन त्याग दिया था, और उस समय महर्षि वाल्मीकि जी ने उन्हें अपने आश्रम में शरण दी। ये बहुत ही खास बात है इस कथा की। इस कथा में, इस गाथा में कभी खत्म न होने वाला अनंत ज्ञान है, और हमें हर किरदार से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले राजा दशरथ के बारे में जानना चाहिए। परी से बोलूंगी। परी, राजा दशरथ के बारे में बताइए। राजा दशरथ श्री राम जी के पिता थे। राजा दशरथ श्री राम जी के पिता थे। वो बहुत ही महान योद्धा थे, बहुत अच्छे राजा थे। कितनी रानियां थी उनकी, परी? उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, केकई, सुमित्रा। हाँ, और वो क्या आप ये मानती हैं कि वे एक आदर्श पिता थे? यस मैम। हाँ, वो एक आदर्श पिता थे, आदर्श राजा थे। वह एक नेक दयालु और नागरिकों की देखभाल करने वाले राजा थे। उनका चरित्र हमें सिखाता है कि हमें अपने वादे पूरे करने चाहिए। और ने जो बताई है बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि रामायण के बारे में जब भी बात उठती है तो ये हम सबके जहन में आने लगता है। हम सबके, मुझे हिंदी का प्रयोग करना चाहिए, यहाँ पे हम सबके हृदय में ये बात आती है यहाँ पर कि रामायण में जो रघुवंश की वंशावली है, जो रघुवंश में जिनमें श्री राम जी का जन्म, जो श्री राम जी ने अवतार लिया, उसके बारे में ये प्रचलित है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। उन्होंने हमेशा अपने वचन का पालन किया, चाहे वो राजा दशरथ हो, चाहे वो श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए उन्होंने एक क्षण नहीं लिया। वो वनवास चले गए, और उनकी पत्नी देवी सीता अपने पति धर्म का पालन करने के लिए अपने पति के पीछे पीछे वनवास चली गई। महलों का आलीशान सुख त्याग दिया उन्होंने, और यही बात लक्ष्मण के ही चरित्र में है, और भरत के त्याग में की महानता है इसमें। तो ये सब लोग अपने वचनबद्ध तरीके से अपना जीवन इन्होंने व्यतीत किया। राजा दशरथ भी वचन के पक्के थे। वे जो वचन देते थे सब रघुवंश में वो पूरा करते थे, चाहे बिना प्राणों की परवाह किए। इसलिए इनकी रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये आज परी हमें कहना चाह रही हैं कि राजा दशरथ वचनबद्ध राजा थे। जब राजा दशरथ की बात आती है तो उस समय, हाँ, उनकी सबसे खास, उनकी सबसे मुख्य पत्नी, सबसे वरिष्ठ जो उनकी रानी थी, रानी कौशल्या, जो बहुत ही पवित्र और दयालु रानी थी। सबसे बड़ी रानी होने के साथ वे श्री राम की माता भी थी। तो रानी कौशल्या के बारे में सर्वाजना से कहना चाहोगी, वो कुछ बताएं हमें। नमस्कार, मेरा नाम सर्वाजना श्रीवास्तव है। आज मैं आप लोगों को रानी कौशल्या के बारे में बताना चाहती हूँ। रानी कौशल्या अयोध्या के राजा दशरथ की वरिष्ठ रानी थी। वह राम की माता थी। कौशल्या कौशल राजकुमारी थी। वह एक दयालु, धर्मपरायण महिला थी। कौशल्या महान चरित्र वाली महिला थी। वह सबसे अधिक देखभाल करने वाली माँ है और रहेगी, और अपने बेटे राम के प्रति बहुत समर्पित है। वह अयोध्या समाज की चारों राजकुमारों और बहुओं से समान रूप से प्रेम करती हैं। हम दया, प्रेम, शक्ति और धर्म, और आशीर्वाद के गुण सीखते हैं।
बहुत खूब। हम दया, भक्ति, प्रेम और भक्ति के साथ में, दया के साथ में, प्रेम के साथ में हम ममता का गुण भी उनसे सीखते हैं, क्योंकि वे राम की माता हैं और राम को उन्हीं से शक्ति प्राप्त होती थी। तो अब चलते हैं श्री राम पे, जिनका जन्म जिन्होंने कहा जाता है कि वे विष्णु भगवान के अवतार हैं और उन्होंने धरती पर माता कौशल्या, जो कि पूर्व जन्म में अदिति रही, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेना स्वीकार किया। श्री राम के बारे में शुभम हमें बताएंगे। शुभम। नमस्कार, मेरा नाम शुभम है। मैं आज आप सबको प्रभु श्री राम के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगी। प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। श्री राम के पिता अयोध्या नरेश दशरथ थे। राम के 3 और भाई के नाम भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। श्री राम ने अपनी शिक्षा ऋषि वशिष्ठ के पास प्राप्त की थी। इस उनके आश्रम में उन्होंने अस्त्र शस्त्र चलाने की पूर्ण शिक्षा प्राप्त की। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम भगवान नारायण के 7वें अवतार थे और उनके भाई लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे, जो कि राम के साथ परछाई की भांति लगे रहते थे। धन्यवाद। शुभम, आपको क्या लगता है श्री राम, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से आज भी हम सबके दिलों में वास करते हैं, हम सबके हृदय में रहते हैं, उनका नाम ही इतना सरल है, उनका नाम जपते ही हमारा मन इतना प्रसन्न हो जाता है, राम। आप क्या कहना चाहेंगी कि उनसे हमें और क्या सीखने को मिलता है? उनसे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमेशा सत्य बोलना चाहिए। धन्यवाद। जब बात आती है श्री राम की, तो हर एक कोई कुछ कहना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, आज जो जितने भी बच्चे हैं, जितने भी ये विद्यार्थी हैं, ये सब राम जी के बारे में कुछ ना कुछ जरूर कहना चाहेंगे। एक क्षण का समय लूंगी मैं आप सबका। मैं जानना चाहूंगी कि सर्वाजना श्री राम के बारे में कुछ अगर कहना चाहे तो। सर्वाजना, क्या आप श्री राम के बारे में कुछ कहना चाहेंगी एक पंक्ति में? श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाने जाते हैं। वह काफी नेक दिल और सबके साथ अच्छे से व्यवहार करने वाले मनुष्य थे। वह अपने पिता को बहुत प्यार करते थे। वह अपने माता के लिए समर्पित थे। धन्यवाद। वृंदा, क्या आप श्री राम के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? श्री राम बहुत ही दयालु और नेक दिल के इंसान थे। वह हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। यशवी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगी श्री राम के बारे में? श्री राम ने अच्छे काम करे थे जब दुनिया में थे। तेजल, आप कुछ कहना चाहेंगी श्री राम के बारे में? श्री राम हमें एक सीख देते हैं कि हमें अपने परिवार या फिर अपने दोस्तों या फिर अगर हम किसी को जानते भी नहीं करनी चाहिए और अपने सारे कर्तव्य पूरे करने चाहिए। बिल्कुल सही कहा। जैसे राम ने अपने पिता राजा दशरथ के वचन के लिए वनवास गए, उसी तरह हमें दूसरों के मदद करनी चाहिए। हाँ जी, वाक्षी। जय श्री राम भारतीय भाषा में एक अमिट नाम है। भगवान राम की महिमा का भगवान राम की जीत के रूप में किया जाता है। परी, आप कुछ कहना चाहेंगी? राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से जाने जाते हैं। वह पत्नी व्रता थे। धन्यवाद।
श्री राम हम सबके हृदय में बसने वाले, जब भी कोई संकट आता है, कई बार आप नेचुरली स्वतः ही हमारे मुख से निकल आता है, हे राम कैसे सॉल्व होगा, ये कैसे समस्या का हल निकले। या हम मन ही मन में राम का जब नाम जपते हैं तो हमारा पूरी अंतरात्मा की शुद्धि हो जाती है। राम नाम सुमिरन कर ले, आपने सुना होगा, जब भी आप ये गीत सुनेंगे या आप मन में राम को याद करेंगे, आपकी सारी समस्याएं क्षण भर में दूर हो जाएगी, क्योंकि वो हम सबकी आत्माओं में बसे हैं। श्री राम हमारे इसलिए भगवान के रूप में हम पूछते हैं उन्हें, वो हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। हाँ, शुभम ने बताया उनके चरित्र के बारे में, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, वह एक आदर्श पुत्र हैं। रामायण में उन्होंने एक आदर्श पुत्र का किरदार निभाया। उन्होंने पिता के वचन का मान रखा, जो वचन उनके पिता नहीं निभा पा रहे थे श्री राम के मुंह में पड़कर, वो उन्होंने पूरा किया। वे वनवास चले गए, उन्हें क्षण भर नहीं लगा, महलों का सुख त्याग दिया और वनवास को हो गए, जबकि उनको जनता राजा के रूप में देखना चाहती थी। इतना बड़ा साम्राज्य का राजा होना स्वीकार करने के स्थान पर उन्होंने वनवास जाकर अपने पिताजी का वचन पूरा करना जरूरी समझा। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पति होने के कर्तव्य को निभाया। जब रावण ने सीता का हरण किया, उस समय उन्होंने सिर्फ रावण के पूरे वंश का और सभी राक्षसों का दमन कर दिया और अपनी सीता को मुक्त कराया। लक्ष्मण का उन्होंने बड़े भाई की तरह नहीं, बड़े पिता की तरह पालन किया, वनवास में ही नहीं, उसके बाद भी। और राजा जब वह बने, जब वनवास से लौटकर, तो लोगों ने उनको इतना प्यार दिया कि आज भी ये बात याद की जाती है कि काश राम राज्य होता तो ऐसा ना होता। इसलिए राम एक आदर्श पुरुष है, एक आदर्श बेटे हैं, वो एक आदर्श पति हैं और उन्होंने एक आदर्श राजा का किरदार कुछ इस तरीके से निभाया कि उनकी छाप हम सभी के हृदय में अमिट है। उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस छोटे से सेशन में, 4 लाइनों 4 पंक्तियों में। जो मैं कहूँगी वो काफ़ी नहीं होगा कहना, क्योंकि अनंत है ज्ञान राम का और रामायण का। तो आगे चलते हैं। राम का जब भी नाम आता है, सीता का नाम उनके साथ जुड़ा हुआ आता है। वे राम की शक्ति हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे खुद ये चाहते थे कि उन्हें सिया के राम के रूप में पूजा जाए, उन्हें सिया व रामचंद्र के रूप में आज हम पूजते हैं। तो सिया व रामचंद्र के रूप में क्योंकि हम पूजते हैं, तो सीता के किरदार के बारे में यहाँ बात करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। वे राम की शक्ति है और शक्ति तो आधार है जीवन का। इसलिए अनन्या से कहना चाहूँगी कि अनन्या सीता के बारे में हमें बताएं। अनन्या। नमस्कार, मेरा नाम अनन्या है। आज मैं आप सबको देवी सीता के बारे में बताने जा रही हूँ। देवी सीता एक हिंदू देवी है। उनका जन्म मिथिला के राजा जनक के यहाँ हुआ था और उन्होंने भगवान राम से विवाह किया था। वह एक आदर्श महिला और पत्नी है। उन्होंने आलीशान महल का जीवन त्याग दिया और अपने पति के साथ निर्वासन में चली गईं। लोग उनकी सच्चाई, भक्ति, निष्ठा, पवित्रता और त्याग जैसा गुणों और मूल्यों के लिए उनकी पूजा करते हैं। वह महान स्त्रियों में आज उनकी गणना की जाती है। रामायण में शक्ति है। सीख हमें उनसे भक्ति, त्याग, वचन, प्रायता, पवित्रता और कर्तव्य के सीख मिलती है। त्याग, भक्ति, कर्तव्य, वचन परायणता अर्थात वचन को निभाने की भावना, उसको पूरा करने की एक उत्साह, उसको पूरा करना, उसका सामर्थ्य, ये सब सीता के हमें किरदार से सीखने को मिलता है। तो जब भी राम की बात आती है, श्री राम की बात आती है, जब भी उनकी पूजा की जाती है, उनकी जीवन की गाथा का वर्णन किया जाता है, श्री राम के साथ सीता के साथ एक और नाम याद किया जाता है और वो है लक्ष्मण का नाम। लक्ष्मण के बारे में हमें तेजल बताएंगी। नमस्कार, अब मैं आपको लक्ष्मण जी के बारे में बताने वाली हूँ। भगवान लक्ष्मण राजा दशरथ और रानी सुमित्रा के पुत्र थे। वे श्री राम के छोटे भाई थे। वह अपने कर्तव्य पूरे करते थे तथा भगवान श्री राम के भक्त भी थे।
उन्होंने अपने कर्तव्य पूरे करके दिखाए अपने भाई के प्रति। वो वह श्री राम के साथ वनवास गए। उन्होंने अपने भाई भाभी माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य पूरे। वह एक महान योद्धा थे। उनसे हमें यह सीख मिलती है कि हमें भरोसेमंद कर्तव्य पूरा करना चाहिए और अपने घर वालों के प्रति हमें अपना समर्पण देना चाहिए। धन्यवाद। लक्ष्मण एक आदर्श भाई हैं जो श्री राम के प्रति उन्होंने भक्ति दिखाई। आज के युग में आपको ऐसा भाई देखने को नहीं मिलेगा। वे अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपने सभी सुख को त्याग कर अपनी माता से भी आगे लेकर वो श्री राम को ही अपना पिता मान के, उन्हें अपना गुरु, अपना सब कुछ मानकर उनके साथ वनवास चले गए। उनके लिए वनवास में श्री राम और सीता ही माता पिता थे और अपने प्राणों की परवाह नहीं की उन्होंने। वे युद्ध में लगातार लड़ते रहे और अंत में जब राम जी की विजय हुई रावण के ऊपर, बुराई की ऊपर जब अच्छाई की जीत हुई, तो उसमें लक्ष्मण का भी योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। लक्ष्मण की जब बात आती है तो बात आती है उनकी पत्नी, उनकी शक्ति उर्मिला की। उर्मिला का नाम उतना नहीं याद किया जाता क्योंकि ये वो किरदार है जिसे लोग ज़्यादा नहीं जानते। उर्मिला ने भी बलिदान दिया, त्याग किया था, क्योंकि जब लक्ष्मण जी वनवास चले गए थे श्री राम के साथ, उस समय उर्मिला भी वनवास जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें ये कह दिया गया, उन्हें ये आदेश दिया लक्ष्मण ने कि आप घर पे रहें, आप मेरी माता पिता की सेवा करें, क्योंकि मैं तो राम का भक्त हूँ, मैं तो उनके चरणों में रहूँगा, मगर मेरे माता पिता की सेवा का दायित्व मैं आपको देके जा रहा हूँ। चाहे वो माता कौशल्या हो, सुमित्रा या माता कैकेयी या फिर राजा दशरथ। इसलिए उर्मिला ने वो त्याग भी स्वीकार किया। वे पति से दूर रहीं 14 वर्ष। लक्ष्मण वनवास रहे मगर उन्होंने घर में वनवास का जीवन जिया, और इसलिए उर्मिला की ये त्याग बहुत ही महान है। उस किरदार के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो वृंदा हमें उर्मिला के बारे में बताएंगी। वृंदा। मैं आज आप सभी को उर्मिला जी के बारे में बताने जा रही हूँ। उर्मिला मिथिला समाज में उनका जन्म हुआ था। वे राजा जनक और रानी सुनैना की बेटी हैं। वह देवी सीता की छोटी बहन है। वह दयालु, आज्ञाकारी और मूल्य और ज्ञान वाली महिला है। वह एक मजबूत महिला है। जब उनके पति लक्ष्मण राम जी के साथ वनवास के लिए गए थे, तो उन्होंने अपने ससुराल वालों की देखभाल के लिए अपने घर पर रहकर त्याग कर दिया। उन्होंने अपनी बड़ी बहन सीता का अनुसरण किया। धन्यवाद। बहुत ही सरल शब्दों में सरलता के साथ वृंदा ने हमें उर्मिला के किरदार के बारे में बताया। जब हम उर्मिला के किरदार के बारे में बात करते हैं, लक्ष्मण की जीवन में उनका जो स्थान था वो केवल लक्ष्मण के ही हृदय में रहा है, क्योंकि रामायण के पन्नों पर इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया है। मगर लक्ष्मण के जीवन में सिर्फ केवल उर्मिला का नहीं, या माता कौशल्या, माता सीता का नहीं, माता सुमित्रा का भी स्थान है, क्योंकि उन्हीं की गर्भ से लक्ष्मण ने जन्म लिया। माता सुमित्रा की जब बात आती है तो बहुत ही एक प्यारी सी छवि सामने आती है। सर्वाजना रानी सुमित्रा के बारे में हमें बताएंगी। सर्वाजना। रानी सुमित्रा। मेरा नाम सर्वाजना श्रीवास्तव है। आज मैं आप सभी लोगों के सामने रानी सुमित्रा के बारे में बताना चाहती हूँ। वह अयोध्या समाज की राजा दशरथ की प्रिय रानी में से एक थी। वह लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता थी। वह एक गुणों वाली महिला थी। वह अपने बेटों से बहुत प्यार करती थी और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह देती थी। उन्हीं ने अपने पुत्र लक्ष्मण को वनवास के दौरान राम के साथ और राम और सीता की सेवा करने के लिए भेजा।
उन्हें अपने पुत्र शत्रुघ्न और भरत को भी सेवा में समर्पित किया। हमें बुद्धि, प्रेम, बलिदान, जिम्मेदारी और भक्ति के गुण सीखनी चाहिए। धन्यवाद। माता सुमित्रा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जब हम माता सुमित्रा की बात करते हैं तो लक्ष्मण जी का जन्म हुआ था माता सुमित्रा से, लेकिन राम के तो और भी भाई थे और राम अपने सभी भाइयों को समान रूप से प्रेम करते थे। भरत की जब बात आती है तो बात आती है त्याग और धर्म की। भरत को कहा जाता है कि वे धर्म के अवतार थे, साक्षात धर्म जैसे अवतरित हुआ हो धरती पर भरत के रूप में। तो भरत के बारे में अब मैं आपको भरत के बारे में बताने जा रही हूँ। भरत दशरथ और कैकेयी के पुत्र थे। वह भगवान श्री राम की छोटे भाई थे। भरत एक बुद्धिमान और कौशल योद्धा थे। वह एक आदर्श भाई और श्री राम के भक्त थे। जब उन्हें सिंहासन का अधिकार मिलने जा रहा था तो उन्होंने मना कर दिया था। जब श्री राम वनवास से लौटे थे तो उन्होंने उन्हें वह सिंहासन लौटा दिया था। धन्यवाद। हमने राम के बारे में जाना, हमने सीता के बारे में जाना, हमने लक्ष्मण के बारे में जाना और भरत के बारे में भी जाना। मगर मुझे ये पता है कि यशवी भी कुछ सीता के बारे में कहना चाहती हैं। अभी अनन्या ने हमें सीता के बारे में बताया था, मगर हाँ, सीता का जो महान किरदार है उसके बारे में तो चंद पंक्तियाँ कुछ भी नहीं है उनके सामने। इसलिए मैं चाहूँगी यशवी भी कुछ कहे सीता के बारे में, क्योंकि वे सीता को बहुत मानती हैं और आज भी सीता जैसी सज के आई हैं, बहुत ही प्यारी लग रही हैं, सुंदर लग रही हैं। यशवी से मैं कहूँगी वे सीता के बारे में बताएं। आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं। मेरा नाम यशवी कश्यप है। आज मैं आपको सीता माता के बारे में बताऊंगी। सीता माता राजा जनक की पुत्री थी। उनको देवी लक्ष्मी माता का रूप माना जाता है। देवी सीता माता का विवाह विष्णु अवतार प्रभु श्री राम से हुआ था। राम, सीता माता और लक्ष्मण वापस लौटे थे। स्वागत बहुत धूमधाम से हुआ था। थैंक यू। राम के तो एक और भाई हैं शत्रुघ्न। जैसे लक्ष्मण ने राम का अनुसरण किया, वैसे ही भरत का अनुसरण भी एक भाई ने किया था। उनका नाम है शत्रुघ्न। जब भी उनका नाम आता है तो नाम याद आता है रिपुदमन, रिपुओं का दमन करने वाले, अर्थात शत्रुओं का दमन करने वाले। शत्रुघ्न के बारे में बताएंगी तेजल? मैं अब आप सभी को शत्रुघ्न के बारे में बताने जा रही हूँ। शत्रुघ्न जी राजा दशरथ और रानी सुमित्रा के पुत्र थे। वे श्री राम के सबसे छोटे भाई थे और वे लक्ष्मण के जुड़वा भाई थे। उन्हें हम रिपुदमन के नाम से भी जानते हैं। वे सुदर्शन चक्र का अवतार है। वे अपनी माताओं व अपने परिवार वालों के प्रति निष्ठावान थे। उन्होंने अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। सारे कर्तव्य पूरे करे। जब श्री राम वनवास में थे और लक्ष्मण भी वनवास चले गए और भरत ने यह निर्णय लिया कि वे भी अब महलों में ना रहकर नंदीग्राम में वनवासी का जीवन जिएंगे, तब उस समय तेजल शत्रुघ्न जिन्होंने ये किरदार निभाया था कि घर के लोगों का की देखभाल की जाए। जी मैम। और वे अपने भाई भरत के प्रति अपने भाई भरत के भक्त थे, जैसे भगवान लक्ष्मण प्रभु श्री राम के भक्त थे। वे हमें सीख देते हैं कि हमें अपने घर वालों का ध्यान रखना चाहिए, सभी कर्तव्य पूरे करने चाहिए, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, सभी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। और वे एक महान योद्धा थे। उन्होंने रावणासुर का वध किया
और उसके बाद उन्होंने मधुपुर और विदिशा पे भी राज किया। बाकी तो भाई लक्ष्मण और भरत ने तो राम की सेवा में अपना जीवन लगा दिया, लेकिन शत्रुघ्न ने श्री राम की इस आज्ञा का पालन किया कि उन्होंने लवणासुर का वध करने के बाद मधुपुर और विदिशा पे राज किया। शत्रुघ्न के बारे में हमने जाना। जब सीता राम और लक्ष्मण ये वनवास में थे, वहाँ रावण ने देवी सीता का हरण किया था। उस समय देवी सीता की खोज में जाते समय श्री राम को माता शबरी से श्री राम की भेंट माता शबरी से हुई। माता शबरी बहुत ही पवित्र हृदय की महिला थी। उनके वो अंदर जो भक्ति जिस तरीके से कूट कूट के भरी हुई थी, वह भक्ति आज के इस युग में आपको नहीं मिलेगी देखने में। वे आजीवन श्री राम की प्रतीक्षा करती रही कि कब श्री राम आएंगे मेरे पास और कब मुझे दर्शन देंगे। एक झलक के लिए उन्होंने पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया। तो माता शबरी के बारे में युवाक्ष में बताएंगी। नमस्कार, मेरा नाम युवाक्ष मनी है और आज मैं माता शबरी के बारे में बताने जा रही हूँ। माता शबरी श्री राम की भक्त थी। वह एक आदिवासी परिवार की शिकारी की बेटी थी। वह ऋषि मंतक की शिष्या बन गई। वह शुद्ध सोने के दिल वाली एक पवित्र महिला है। वह ज्ञान, धर्म और भक्ति के बारे में सीखना चाहती थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन श्री राम की एक झलक पाने के इंतजार में बिता दिया। जब रावण द्वारा अपहरण की गई देवी सीता की खोज में भगवान श्री राम उनकी कुटिया में गए तो उन्होंने उन्हें मिठास और ताजगी की जांच करने के बाद चखे हुए बेर के फल शुद्ध भक्ति के साथ दिए। उन्होंने महाकाव्य रामायण में श्री राम को हनुमान और सुग्रीव से मिलने की सलाह देकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भगवान श्री राम ने उन फलों को स्वीकार किया और उसे भक्ति ज्ञान दिया। नेतक ये है कि हम शुद्ध भक्ति के गुण सीखते हैं। किसी भी जाति या धर्म का कोई भी व्यक्ति अच्छे कर्म कर ईश्वर के प्रति शुद्ध भक्ति रखकर आध्यात्मिकता प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद। जैसे कि अभी वाक्ष ने बताया माता शबरी के बारे में, ऐसी भक्ति, ऐसा भगवान के प्रति समर्पण। उन्होंने पहले बेर चखे, ये देखा कि वे मीठे हैं, कि वो सड़े तो नहीं हैं, वो ताज़े हैं। उसके बाद उन्होंने श्री राम को उसे दिया। कहने को कुछ लोग ऐसा सोच सकते कि झूठे बेर शबरी माता के, जो कि उच्च कुल की नहीं महिला थी, वो एक आदिवासी महिला थी। लेकिन श्री राम ने इसमें भेद नहीं किया। उन्होंने माता शबरी के जो बेर थे वो बहुत ही प्रेम के साथ ग्रहण किए और उन्हें भक्ति का भी ज्ञान दिया, क्योंकि वे आजीवन उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। ये किरदार मुझे बहुत ही पसंद आता है रामायण में। युवाक्षी, आपको पसंद आता है ये किरदार? हाँ जी, मुझे भी बहुत अच्छा और सुंदर किरदार लगा है। बिल्कुल, ये है, ये किरदार बहुत सुंदर और बहुत अच्छा। तो जब माता शबरी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है रामायण में। उन्होंने श्री राम को हनुमान जी से मिलने के बारे में बताया और सुग्रीव से मिलने का मार्ग दिखाया। तो श्री राम, हनुमान को तो आप सब जानते हैं, राम भक्त हनुमान आज मंगलवार भी है। आज के दिन राम जी ने वरदान दिया था, जो भी हनुमान की पूजा करेगा और जो उनके लिए जो व्रत रखेगा, उनको जो प्रसाद देगा, जो भी चढ़ावा, जो भी अपनी श्रद्धा भक्ति से उनके लिए कुछ अच्छा कार्य भी करेगा, तो वो श्री राम उस भक्ति को स्वीकार करते हैं। तो श्री राम के बारे में भी शोभ ने ही बताया था, और इसलिए क्योंकि हनुमान और राम में कोई भेद नहीं, राम हनुमान को अपना ही मानते हैं, वो उससे अपने से भिन्न नहीं करते। इसलिए हनुमान के बारे में शुभम से कहूँगी कि वे बताएं। नमस्कार, मेरा नाम शुभम है। आज मैं आप सबको
हनुमान के बारे में बताऊंगी। हनुमान वह एक सच्चे और शुद्ध भक्त थे श्री राम के। उनके अनेक नाम थे, जैसे हनुमान, मारुति या बजरंगबली। वह महाकाव्य रामायण के केंद्र पात्रों में से एक है। मारुति पवन देव के आध्यात्मिक पुत्र हैं। वह अमूल्य ज्ञान और बुद्धिमत्ता से युक्त, बहादुर और शक्तिशाली है। उन्होंने रामायण युद्ध के दौरान लक्ष्मण की जान बचाई और उन्होंने रावण के विरुद्ध श्री राम द्वारा शुरू बुराई और अच्छाई की जीत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नैतिक हम बुद्धि, निस्वार्थता, संपूर्ण जिम्मेदारी, भरोसेमंदता, भक्ति और विनम्रता के गुण भगवान हनुमान से सीखते हैं। हाँ, ये तो बात माननी होगी कि भक्ति की जब बात आती है तो रामायण में राम जी के जो भक्त हैं उनमें हनुमान का नाम सबसे पहले लिया जाता है। वे उसे अपने पुत्र की तरह मानते थे। माता सीता ने भी उन्हें अपने पुत्र का होने का आशीर्वाद दिया था कि वो भी उन्हें अपने पुत्र की तरह मानती थी। वे राम भक्त हनुमान, ये बात सारा जग जानता है। उन्होंने लक्ष्मण की प्राणों की रक्षा करी थी। संजीवनी बूटी लेकर वे आए थे युद्ध के दौरान। तो यहाँ पर बात आती है कि रामायण का जितना गान किया जाए उतना कम है, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुछ एक छोटे से समय में, 1 या 2 घंटे के समय में हम रामायण का पूरा तो नहीं, पर हाँ कुछ खास बातें यहाँ सीख सकते हैं। कुछ हमने जैसे आज बच्चों ने बताया, श्री राम के किरदार के बारे में हमें त्याग और वचनबद्धता के बारे में सीखने को मिला। सीता की माता के बारे में हमने जाना, माता कौशल्या या अन्य किरदारों के बारे में हमने जाना। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम अपनी भारतीय संस्कृति की इस तरीके से याद करते हैं और उन सभी गुणों को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। जो हमने आज रामायण से ये सीखा है कि हमें त्याग का गुण होना चाहिए और हमें भक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कर्म का पालन करो, वचन का पालन करो। ये गुण आज यदि हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत ही समय हो गया है, रात्रि भी हो रही है। ये नवरात्र का उत्सव है, इसलिए रात को आज तीसरे नवरात्र पे हम सब इकट्ठे हुए। हमने ये आज हमने वार्तालाप किया है रामायण के किरदारों पर। सभी बच्चों को धन्यवाद, उनके पेरेंट्स ने भी बहुत मेहनत करी, उन्होंने अच्छे से तैयार किया। तो अभी हम आज इसको अभी वाइंड अप करने से पहले सभी बच्चों से एक बार मैं कहूँगी अपने अपने विचार दें कि आपको सबसे अच्छा, अपने अलावा सबसे अच्छा किरदार किसका लगा आज, जिसने मतलब किरदार तो रामायण में सभी के अच्छे हैं, मगर जिस बच्चे ने सबसे अच्छे से निभाया उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वृंदा, आपको किसका बच्चे का, किस आपकी साथी का लगा कि उसने सबसे अच्छा निभाया है? मैम, आई थिंक एवरीवन इज द बेस्ट। मतलब कोई तो एक खास होगा जो आपके मन को छू गया होगा कि हाँ उसने बहुत अच्छे से। या समृद्धि कुछ कहना चाहती है? बहुत अच्छे। समृद्धि बहुत छोटी है इसलिए हमने उसे रोल नहीं दिया था। हाँ समृद्धि बताएं। मैं पूर्वी। ओके, सर्वाजना का। ओके, सो शुभम आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, मुझे सबसे अच्छा किरदार लगा सीता का। बस सीता का किरदार तो लेकिन 2 जनों ने बताया है, अनन्या ने भी, यशवी ने भी। आपको दोनों में से किसका अच्छा लगा? मैम, अनन्या। And ma'am, also from my side, she was looking beautiful. Yes, she is looking beautiful. मैं भी एक है। आज तो सभी बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं, चाहे वो अनन्या हो या वृंदा हो। आप सब लोग अपनी फोटोज क्लिक करके मेरे साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि स्क्रीन पे पूरा नहीं देख पा रही बच्चों को। और सर्वाक्षी में बहुत क्यूट लग रही थी और युवाक्षी में बहुत प्यारी लग रही है। ये बिल्कुल अपने रोल में फिट बैठ रहे हैं बच्चे। Yes, Ananya got such a good compliment from your classmate. So शुभम को अनन्या का रोल पसंद आया। तेजल, आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ तेजल। युवाक्षी।
बहुत अच्छा। युवाक्षी को ने तो अभी जस्ट ज्वाइन किया, आज ही उसके एग्जाम्स चल रहे थे, उसको टाइम नहीं मिला, फिर भी सब बहुत अच्छा। यस, परी आप क्या कहना चाहेंगी? तेजल का। ओके, युवाक्षी आपको किसका अच्छा लगा? ना मुझे सबसे अच्छा वृंदा का लगा, क्योंकि उसने बिल्कुल अपने बेस्ट ट्राई किया। मुझे भी पता है उसने बहुत अच्छे एक्सप्रेशन से अपने बेस्ट किया और उसने बहुत बिल्कुल अच्छा परफॉर्म किया। ओके, अब अनन्या की से भी जान लेते हैं। अनन्या, आपको किसका किरदार सबसे अच्छा लगा? सर्वाजना। यशवी, आप क्या कहना चाहेंगी? सर्वांजना एंड वृंदा। ओके, सो अभी आप लोग क्या चाहते हैं, मैं अभी बता दूं किसका बेस्ट परफॉर्मेंस था या अपडेट करना चाहेंगी? अभी जानना है? Yes, ma'am. Ma'am, you can tell now only. Ma'am, you can tell. ठीक है, मैं बताऊंगी, मगर पहले एक बार सब जय श्री राम बोलो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक है, सबने अच्छे से बोला? यस एक बार फिर से बोले, एक साथ। वेरी गुड। सो अब मैं विनर का अनाउंस कर देती हूँ। वैसे तो सभी ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन बैच तो चूज करना होगा ना हमें, कोई एक जिसके नाम से अवार्ड होगा। देखो, पहले तो मैं बताओगी कि सबने बहुत अच्छा किया है, ठीक है। ऐसा मेरे को बहुत डिफिकल्ट हो रहा है कि मैं किसको फर्स्ट बनाऊं या किसको सेकंड बनाऊं, बट क्योंकि ऐसे कॉन्टेस्ट अनाउंसमेंट हुई थी तो वो करना है, डिक्लेयर वो करेंगे। लेकिन अगर जो बच्चा नहीं आया है कोई पोजीशन पे, उसको ये ऐसा मत फील करना, क्योंकि दिस इज जस्ट टू इंस्पायर द किड हु हैज परफॉर्म द बेस्ट। क्योंकि ये एक हमारा मेन जो मोटिव था इस इवेंट को करने का, दैट मोटिव वाज टू लर्न अबाउट द रामायण एंड इट्स कैरेक्टर्स। वो हमने पूरा कर लिया, उसमें तो हर एक कोई फर्स्ट है, सबने अच्छे से किया है। कुछ कहना चाहते हो आप शुभम? Ma'am, it is still recording. हाँ, अभी विनर का अनाउंसमेंट करना है ना मुझे। सो फर्स्ट जो विनर है आज की, वो एक गर्ल है जिसने 2 रोल प्ले किए थे, ठीक है। फर्स्ट विनर है वो है, अच्छा मैं 3 नाम बता रही हूँ आपको, सर्वाजना, वृंदा एंड अनन्या। आई हैव चोजन 3 नेम्स जिन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी। अब इनमें से कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा, लेकिन उससे पहले मैं यशवी के बारे में बताना चाहूंगी। बेस्ट कॉस्ट्यूम का जो अवार्ड है वो यशवी को जाएगा। क्लैपिंग फॉर यशवी। बेस्ट कॉस्ट्यूम अवार्ड गोज टू यशवी। बहुत अच्छे से सज के आई थी वो, बहुत क्यूट लग रही थी। ओके यशवी, कांग्रेचुलेशंस, यू वन द बेस्ट कॉस्ट्यूम अवार्ड। थैंक यू मैम। Okay, Yashvi. So, cheers for Yashvi. Now, next, first best performance, third best performance से start करते हैं। Third best performance जो मुझे लगी, वो मुझे लगी अनन्या की। अनन्या ने बहुत अच्छे से सीता का प्ले किया और समझ अच्छा लगा था। अनन्या, Thank you, ma'am. क्योंकि वो बोल रही थी, बहुत ही सॉफ्टली बोल रही थी और इतने अच्छे से बोला उन्होंने। Then there are 2 names again, Sarvajna and Vrinda. So, can anyone guess? Vrinda is first, Sarvajna Time is for second. comment. Ma'am, Sarvajna is second, Vrinda is first. चलो मैं बताती हूँ। यस, मैं बताती हूँ। वृंदा एंड सर्वाजना में से सर्वाजना फर्स्ट है एंड वृंदा सेकंड है, क्योंकि दोनों का एक्चुअली मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था चूज कर पाना, क्योंकि शुभम भी अच्छा कर रहा था, मगर 3 बेस्ट नाम लेने ही थे। और अब हम कोशिश करेंगे, हर महीने हम कोई ऐसी एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। इस महीने हमने रामायण की है, दिस मंथ वी हैव कंडक्टेड रामायण, द नेक्स्ट वी विल डू समथिंग एल्स, ठीक है। सो डोंट गेट डिसहार्टेड if you don't win. The main motive was to learn about the characters of रामायण and to learn about श्री राम, ठीक है। वो हमारा मेन मोटिव था, वो हमने कर लिया कंप्लीट। सो आई होप एवरीवन हैज एंजॉयड। Did you all enjoy? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I think everyone is the winner today. Everyone is the winner because everyone has played so beautifully
and beautiful makeup. Girls are looking so cute and beautiful. And कुछ कहना चाहेगा? What should I say? Ma'am, I'm saying I'm not done makeup. Yes, and for Yuvakshi, it's very interesting and admirable. She has not done any makeup. She has just taken this photo. So, and she was not prepared to exams were going on. She joined at the last moment. But you did good. Everyone has enjoyed today's Ramayan activity. Yes, ma'am. Should we wind up now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's 10 o'clock. And we are doing Ramayan activity during the night, Navratri, you know. Yes. Ma'am, So, in our today, our Hindi teacher also told us about that she took a period and told that Ramayan was when it is recited like in television. It is coming every time 24/7. But the correct time of the Ramayan is telling someone is night only. because during the day we have to do our school activities और college और office activities कर्म करना है. दिन के समय कर्म करना है और रात के समय हमें कथाओं का गान करना चाहिए. Right, Sarvajna? Let's find out. Jai Shri Ram. 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 Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Jai Shri Ram.